जय माता दी। सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीवानी पाथरी वाली की लाडो ममता। जय माँ भगवती। मेरी गुरु माँ के चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम। होलाष्ट के दिन में हम अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार को हम नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं और अपने देवी देवताओं को हम कैसे मना सकते हैं। आज हम बात करते हैं इसी के ऊपर। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और अपनी समस्या का हल पाएं। देखिए, होली से पहले जो 8 दिन होते हैं इनको होलाष्टक बोला जाता है, जिनमें हर शक्ति सक्रिय हो जाती है। जब अपने घर के देवी देवता जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक घर में क्लेश वगैरह करवाते हैं, क्योंकि इन दिनों उन सबको अपना भोग प्रसाद चाहिए होता है और बाहर की जो नेगेटिविटी ऊर्जा होती है हर कोई इन दिनों तंत्र क्रिया कर रहा होता है, उनसे भी आपको बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा कई बार सड़कों पर गहना वगैरह दिया होता है, कहीं अचानक से आपका पैर लग जाए या खेलते हुए बच्चे आपके वहाँ को निकल जाते हैं। और इन दिनों कई बार कपड़ों पर या छोटे छोटे बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल वगैरह काट लिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन दिनों कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं जो तंत्र वगैरह सीखते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो घर की शक्तियाँ हैं अगर वो किसी कारणवश आपसे नाराज़ हैं उनके लिए भी, तो आप इन 8 दिनों में सबसे पहले अपने कुलदेवी के लिए भोग प्रसाद ज़रूर लगाएं। इन 8 दिनों में होली पर या होली वाले दिन लगा सकते हैं, इन 8 दिनों में किसी दिन भी जिस दिन आपकी कुलदेवी का दिन हो। और अपने पितरों के लिए भी होली वाले दिन आप अपने पितरों के स्थान पर जाकर भी माथा टेक सकते हैं, कोई सूखा प्रसाद लेकर। इन दिनों आप जैसे कि घर में आप जोत जगाते हैं और आप किसी भगत के पास नहीं जाते, न जाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में भी जो जोत जगाते हैं या फिर धूप बत्ती लगाते हैं, अगर आपको छोटी मोटी समस्या ऐसी नज़र आती है बच्चों पे या अपने आप में, तो आप धूप बत्ती से भी सिर्फ अपना भला कर सकते हैं। क्योंकि आप उस तिलक को अपनी सच्ची श्रद्धा विश्वास से अपने मस्तक पर लगाएं, उससे भी आपको आराम मिलता है अगर आप किसी भगत के पास नहीं जाना चाहते और आपका कोई गुरु नहीं है। दूसरी बात, जो आप मंदिर है जो आपका, आप उसमें एक लोटिया जल सुबह रखें, शाम को उस जल को अपने देवी पितरों का नाम लेके, अपने इष्ट का नाम ले करके पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने घर में छिड़कें, बाहर गेट तक छिड़कें और फिर उसको भर के रख दें। सारी रात उसको फिर भरा रहने दें, फिर उसके सुबह छिड़कें। आप दोनों टाइम ऐसा काम करें इन 8 दिनों में, तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और जो भी आपके घर में पूजित हैं, आपके देवी पितर या आपके जो पीर फकीर हैं, आप उन सब के लिए भोग प्रसाद दें इन 8 दिनों में होली के लिए, ताकि वो शांत हों, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसा करने से आप काफ़ी हद तक आराम पाएंगे। आपको काफ़ी हद तक अपने घर में आपको इस घर में फ़र्क देखने को मिलता है कि जो आपके घर में क्लेश बढ़ रहे थे वो कम है, या किसी कारणवश से आपका कोई काम नहीं बन रहा था उसमें भी आपका आराम है। और कोई भी ऐसी, अगर आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई थी कि आपने दवाई वगैरह ली और आपको आराम नहीं लगा, आपको हर चीज़ में आराम मिलता है अगर आप अपने देवी देवताओं को इन दिनों भोग प्रसाद देते हैं, उनको पूजते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचना चाहिए बाहर की किसी भी मिठाई को खाने से, कि अचानक से घर में कोई मिठाई दे गया, या आप किसी घर पर जाकर मिठाई ना खाएं। अपने पुराने वस्त्र किसी को इन दिनों ना दें और ना किसी के लें। इनसे भी आप अपना बहुत सारा बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप जैसे ख्वाजा बाबा जी हैं, ख्वाजा पीर की आप हाज़िरी दे सकते हैं। उनकी हाज़िरी तो कोई भी दे सकता है, खुश लगती अपने घर में सुख शांति के लिए। आप उसमें 5 पतासे, थोड़ी सी चीनी, 2 लौंग, 2 इलायची और एक ठंडा दिया ख्वाजा जी महाराज का लेकर जा सकते हैं और बहते हुए जल में आप दे सकते हैं। दूसरा उपाय है महात्मा दानन का, जो कि रोग चढ़ाने में और रोग उतारने में बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। अगर आप कर सकते हैं अपने लिए, तो आप
महात्मा दानन का ये उपाय कीजिए, आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं। 16 श्रृंगार, 7 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 मिठाई, 2 मीठे पान आप महात्मा दानन के लिए ये भोग दें। ये सामान आप दे सकते हैं, अपने सारे परिवार के ऊपर को वार कर महात्मा दानन के स्थान पर चढ़ा कर आ सकते हैं, होली वाले दिन भी या बीच में शनिवार को भी। और माता रानी से अरदास करें कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता आपके घर में है या कहीं से भी लग गई है तो माता रानी उनसे आपकी रक्षा करे, तो आप इन सब से बच सकते हैं इन होली के दिनों में। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें। सभी को जय माता दी।